ये कहानी एक गांव के साधारण परिवार के साधारण मजदूर मोहन की पत्नी प्रिया और उसके चचेरे भाई राजेश की है। मोहन एक साधारण परिवार का अनपढ़ इंसान होता है। वो शहर में नौकरी करता है, किसी किराना दुकान में, जहां से रोज घर आना संभव नहीं होता। घर से शहर आना जाना रोज संभव नहीं होता है, इसलिए मोहन शहर में रहकर ही नौकरी करता है। मोहन की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की प्रिया से हुई होती है। प्रिया देखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी, एक चंचल लड़की होती है। अपने पति मोहन के घर गांव में ही रहती है। घर परिवार में मोहन के माँ बाप होते हैं, पत्नी प्रिया होती है और मोहन शहर किराना दुकान में काम करने के लिए गया होता है, जो शहर में ही रहकर नौकरी करता है। कभी कभी 6 महीने में घर आना होता है। इस बीच प्रिया अकेली रहती है। घर पर एक नौजवान औरत, उनका एक चचेरा देवर शहर से पढ़ाई करा घर आता है। प्रिया को देखकर चचेरा देवर राजेश मन ही मन प्रिया के प्रति आकर्षित होने लगता है और सोचता है कि कैसे प्रिया भाभी के करीब जाए और उनसे गहरी बातचीत हो। इसी सोच के साथ राजेश कई प्रयास करता है, कभी हंसी मजाक तो कभी भाभी भाभी कहकर खुशामद करता, तो कभी कभी मदद करने आ जाता। बहुत अच्छी बात करता प्रिया भाभी से और हमेशा प्रिया भाभी की तारीफ करता रहता है, जिसे सुन और देख प्रिया की मन भी खुश हो जाता है। अब प्रिया भी राजेश से हंसी मजाक करने लगती है। दोनों धीरे धीरे बहुत अपनापन महसूस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अब तो आलम ये हो गया होता है कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने, देखने और बात करने आ ही जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रिया कुछ सामान खाना देने के लिए राजेश के कमरे में जाती है और राजेश को खाना देती है। खाना देकर राजेश को वापस लौटने के लिए मुड़ती है, पर राजेश हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भाभी आज रुक जाओ, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, मुझे कुछ खास करना है। प्रिया सब समझ जाती है, कहती है, अभी नहीं, अभी दिन है, रात को मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला रखूंगी, आ जाना। ये कहकर चली जाती है। राजेश मन ही मन बहुत खुश होता है। रात के 11 बज रहे। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की से कूदने की आवाज आती है। प्रिया झट से उठकर बैठ जाती है। प्रिया चिल्लाने को होती है कि तभी राजेश प्रिया के मुंह को जोर से दबा देता है और कहता है, अरे मैं हूं राजेश। प्रिया शांत होती है। राजेश धीरे धीरे प्रिया के मुंह से अपना हाथ हटाता है। प्रिया कहती है, अरे देवर जी, इस तरह आपको खिड़की से आने की क्या ज़रूरत है? पहले से ही दरवाज़ा खुला है, चुपचाप दरवाजे से अंदर आ जाते। राजेश हल्की आवाज में कहता है, नहीं भाभी, दरवाजे के पास आंगन में चाचा चाची सोए हुए हैं, उधर से आना संभव नहीं था, इसलिए इधर से आना पड़ा। प्रिया कहती है, अरे पर इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? मैं कहीं भागे जा रही हूँ क्या? यहीं तो हूँ, कल आ जाते। राजेश कहता है, कल क्या भाभी, एक पल भी आपके बगैर रहा नहीं जाता मुझसे, इतना प्यार हो गया है। प्रिया कहती है, अरे चुप पगलू,
राजेश, और ज़रा धीरे बोलो, कोई सुन न ले। राजेश धीरे से कहता है, मैं बोलना कहाँ चाहता भाभी, मैं तो आप में चुपचाप समा जाना चाहता हूँ। सुबह से शाम और रात से सुबह तक आपके सामने आपकी बाहों में रहना चाहता हूँ। ये सब सुन प्रिया कहती है, अच्छा, ये सब इश्क मिजाजी बातें छोड़िए और सुबह जल्दी जागना है, मैं सोने जा रही हूँ। राजेश कहता है, आज रात कहाँ सोने दूंगा तुम्हें भाभी। राजेश अपनी भाभी को, अपने चचेरे भाभी प्रिया को अपनी बाहों में ले लेता है और पूरी तरह लिपट जाता है। दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं, जैसे जैसे दो जिस्म एक जान हो। धीरे धीरे राजेश अपनी भाभी को इतना रोमांचित कर देता है कि मानो प्रिया में जान ही ना हो। वो इस तरह बेचैन हो जाती है कि जैसे खुद को राजेश के सामने समर्पित कर दी हो। राजेश भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और अपनी सारी कशिश पूरी करता है और दोनों बेहद करीब हो जाते हैं और अपना चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। सारी हदें पार हो जाती हैं। राजेश दोनों खुश हो जाते हैं और खुश होकर शांति से एक दूसरे में लिपटे होते हैं। समय भोर होने का हो गया होता है, करीब 4 बज गए होते हैं। अब प्रिया कहती है कि राजेश, सुबह होने वाला है, अब तुम्हें जाना होगा, फिर कल रात आ जाना, अभी जाओ। राजेश कहता है, ठीक है, कहकर खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता है। इसी तरह रोज रोज राजेश और प्रिया के बीच चलता रहता। तभी एक दिन अचानक प्रिया के पति मोहन 2 बजे रात को घर आ जाते हैं और अपनी दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाजे पर अपने पति की आवाज़ सुनकर अंदर राजेश के साथ सो रही प्रिया बहुत घबरा जाती है और दरवाज़ा खोलने में भी परेशानी है कि अंदर तो राजेश होता है। प्रिया अंदर से कहती है, हाँ कौन? मोहन कहता है, दरवाजे से तुम्हारा पति मोहन। ठीक है, आ रही हूँ। मोहन दरवाजे पर खड़ा होता है, पर अंदर राजेश खिड़की से बाहर जाना चाहता है, पर इस बार वो खिड़की से बाहर नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि जैसे ही बंद खिड़की खोलकर बाहर जाने को देखता तो खिड़की से बिल्कुल चिपक कर गाड़ी लगी होती है, जिससे बाहर निकलना संभव नहीं होता। इधर दरवाज़ा खोलने में हो रही देरी के कारण दरवाजे पर खड़ा पति चिल्ला कर कहता, अरे प्रिया, दरवाज़ा खोलो जल्दी। इधर राजेश पूरा कोशिश करने के बाद नहीं निकल पा रहा होता खिड़की से। तभी उसका पति मोहन कहता है, अरे सो गई क्या, दरवाज़ा खोलो। प्रिया डर के झट से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा देख प्रिया का पति मोहन हक्का पक्का एकदम सन्न रह जाता है। राजेश चुपचाप वहाँ से बगल से होकर निकल भागता है। प्रिया अपने पति के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगती है। मोहन की ऐसी मनोदशा होती है कि वो न कुछ बोल पा रहा होता है, न कुछ कह पा रहा होता है। मन ही मन सोचता है, अगर किसी से कहता भी हूँ तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी समाज में, और अगर नहीं कहता तो ये पाप देखकर चुप रहना भी पाप है। पर पत्नी प्रिया माफ़ी मांगते हुए कहती है, एक बार माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और मोहन अपने समाज में प्रतिष्ठा बचे रहने का ख्याल रखकर पत्नी को माफ़ कर देता है।
कुछ नहीं बोलता, प्रिया को गले लगा लेता है।